गेंदबाजी के जरिए फिरकी गेंदबाज है। अभी तक ज्यादा मौका नहीं मिला था विपिन भाई इस गेंदबाज को। યસ વરુણના ડોક્ટર સાહેબનું ફેમિલી આવી હોય તો અહીંયા પ્લીઝ તમારા માટે આ સુવિધાઓ રાખી છે અમે બેસવા માટે। વેલકમ। फुल टॉस गैन थी, ये कहाँ छोड़ने वाले हैं तेजस देसाई 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट। યસ વરુણ હોસ્પિટલના ડોક્ટર સાહેબ તમારી ફેમિલી સાથે તમે આવ્યા છો, તમારા માટે આ સુવિધા રાખવામાં આવી છે અહીંયા બેસવા માટે, તો પ્લીઝ તમે અહીંયા આવો। કોમેન્ટ્રી બોક્સની અંદર સોફાનું આયોજન કર્યું છે। देख लीजिए अनुभवी क्रिकेटर है ये, खराब गेंद के ऊपर प्रहार करते हैं और अच्छी गेंद के ऊपर सम्मान देते हैं, जानते हैं। बड़ी बड़ी टूर्नामेंट खेल के आए डिस्ट्रिक्ट लेवल की ओर से। शॉर्ट बॉल थी। मोहित चल रहा, देखना होगा आज चलना होगा कैसे किसी भी तरह से। मोहित चल के चाहने वाले अभी भी प्रेक्षक हमारे बैठे हैं इसकी बल्लेबाजी देखने के लिए। नंद भाई गेंदबाज सामना करेंगे मोहित चल्ला। इस बीच ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन, अच्छी वापसी। अच्छी गेंदबाजी नीले गामिट नीलू, ये अच्छे एक गेंदबाज के रूप में उभर के आए हैं। अभी तक गेंदबाजी नहीं की थी उन्होंने, लेकिन एक पार्ट टाइमर बॉलर के रूप में दिया गया था उनको ओवर, एक बेहतरीन ओवर डाली थी उन्होंने। अच्छी कॉर्डिंग, अच्छी फील्डिंग। ग्यारह बज के 7 मिनट हो चुके हैं, फिर भी हमारे प्रेक्षक इस मैच को देख रहे हैं, जानते हैं कि पहली मैच है ये, अच्छे क्रिकेटर है खेल रहे हैं। तेजस देसाई है, मोहित चल्ला है, केविन सर है। देख लीजिए ये लाजवाब मिड विकेट के क्षेत्र में आउट ऑफ द पार्क, दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक, लाजवाब सिक्सर ये। जानते हैं मोहित चल्ला चलना कितना जरूरी है, एक बेहतरीन शॉट
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले की दूसरी ओवर जारी। मेरे साथ बैठे हुए विपिन भाई चौधरी एक सोलर सोलर पैनल का बहुत ही अच्छा बिजनेस है इनका। अगर सोलर कहीं भी आपको लगवाना है तो विपिन भाई का कांटेक्ट करवाइए आप। एनपीपी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बहुत ही सुंदर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। हमें प्रमोट किया था, एक अच्छा सम्मान दिया था। खराब गेंद और वाइट अंपायर द्वारा। आज की अंपायर योगी भाई और अजय भाई, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग हुई है आज सभी मैच के अंदर। बेहतरीन शॉट है, फील्डर मौजूद है लेकिन सिद्धेश सोनी कहाँ छोड़ने वाले हैं। एक बेहतरीन, ये इतना आसान रहता नहीं है कभी कभी जज करना। कैच पकड़े या 4 रन बचाए, एक अच्छी डिसीजन लिया यहाँ सिद्धेश ने। एक अच्छे ऑलराउंडर है सिद्धेश भी, देखना होगा। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट तेजस देसाई द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी। बहुत ही अच्छी शॉट, शॉट लेग के ऊपर इतनी अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन ले से नहीं रोक पाए। इस बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की पावर प्ले समाप्त हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद करना चाहूंगा, आज सभी खिलाड़ियों ने एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेली है। और जो अंपायर का डिसीजन रहा है आज का, और सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से उनको मान्य भी रखा है। तो इसी तरह से हमें सभी को क्रिकेट खेलनी है। एक सुंदर आयोजन किया गया वियारा प्रीमियर लीग का। जोनिल भाई, केविन सर, अर्पित गामित, अब सेट हो चुके हैं दोनों ही सलामी बल्लेबाज। 17 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। कहीं ना कहीं कहा जाता है 17 पे खतरा, या गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, तो 17 का आंकड़ा थोड़ा निकालना चाहेंगे तेजस देसाई। मोहित चल्ला सलामी बल्लेबाज। लाजवाब फील्डिंग देवसी, देख लीजिए डायरेक्ट हिट। लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ देवसी कनारिया, देख लीजिए आप। चाहे रिजल्ट जो भी आया हो, लेकिन लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन देवसी द्वारा। कौन कहता है ये एक खिलाड़ी कमजोर है? इसीलिए मैंने बार बार कहा है, कोई खिलाड़ी कमजोर नहीं रहता क्रिकेट ग्राउंड के अंदर।
चलिए, दिल जीत लिया यहाँ देवसी कनाडिया ने सभी का। क्योंकि जिस तरह की फील्डिंग की और सीधा डायरेक्ट हिट अक्सर बहुत ही खतरनाक हो सकती थी ये डायरेक्ट हिट। लेकिन बहुत ही तेज है ये मोहित चल्ला भी। कहाँ नो आर्ग्यूमेंट यहाँ लिखा गया है और कहा गया है कि अंपायर का डिसीजन इसे आखिरी डिसीजन आज सभी खिलाड़ियों ने मान्य रखा है उनका। और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आज के अंपायर का, योगी भाई और अजय सर। लपेट के खेलना चाहते थे यहाँ मोहित चल्ला। कोई मौका नहीं, बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। अच्छी विकेट कीपिंग केविन राणा की ओर से। अक्सर देखा नहीं गया है कि केविन सर विकेट कीपिंग देखने को मिल सकती है। आज विकेट कीपिंग पे खुद आ चुके हैं। जानते हैं महत्वपूर्ण मुकाबला है, दोनों टीम अज्ञान सामना करेंगे। मोहित चल्ला शॉर्ट बॉल एक बार और चुके मोहित चल्ला। ये कला है इस गेंदबाज के अंदर। बहुत ही लंबा रनअप है, कई स्लो डिलीवरी कर देते हैं। फास्ट तेज बॉलर है, कहीं ना कहीं बल्लेबाज को पता नहीं चलता ये तेज आने वाली है या स्लो डिलीवरी। अच्छी शॉट फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ के ऊपर। चलिए, बड़ा झटका, अपने आप से खुद नाराज है क्योंकि एक बेहतरीन मौका था बड़ी हिट लगाने का। शॉर्ट बॉल के जरिए विकेट मिला है तेजस देसाई का। खुद अपने आप से नाराज क्यों ना हो, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला था। एक आज अच्छी बल्लेबाजी करने के इरादे से उतरे थे लेकिन नाकाम रहे आज। 10 गेंदों के अंदर 10 रन बना के पेविलियन के लौटते हुए तेजस देसाई। उसका स्थान लेने के लिए देखना होगा। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद। हमारे हंसमुख मित्र रितेश हितेश भाई हमारे बीच जुड़ चुके हैं। कई हार हो या जीत है लेकिन उसके चेहरे से हंसी नहीं रुकती। एक बेहतरीन क्रिकेटर है। एनपीबी ग्राउंड के ऊपर उनको अवार्ड भी दिया गया था इस वजह से। वाटसल शाह रन चाहते थे लेकिन मना किया मोहित चल्ला ने। जानते हैं महत्वपूर्ण मुकाबला है, रन आउट के जरिए यहाँ विकेट नहीं गंवाना चाहिए। इस बीच ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, खास करके तूस वॉरियर्स के लिए यहाँ जीतना बहुत ही जरूरी है। और राधे कृष्ण 11
इस मैच को जीत के आगे बढ़ना चाहेगी, तो कहीं ना कहीं बहुत ही जी जान लगानी होगी सभी खिलाड़ियों को अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए। मेरे साथी कमेंटेटर्स विराट भाई हमारे बीच आ चुके हैं। थोड़ी ही देर के अंदर आप उनकी आवाज़ मधुर सुनाई देगी आपको। रनों का खतरा हो सकता है, यहाँ बहुत ही तेज है ये मोहित चल रहा। अभी तक मैंने आज तक नहीं देखा है इनको रन आउट होते हुए, क्योंकि बेहतरीन रनिंग बहुत ही बढ़िया है उसकी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन, 20 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। वॉटसन शाह, इस बल्लेबाज का फॉर्म बहुत ही आउट फॉर्म ऑफ द फॉर्म चल रहा है, तो आज एक मौका है। वॉटसन गेंदबाजी के जरिए एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी भी एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में माने जाते हैं इसकी बल्लेबाजी, लेकिन खराब फॉर्म के चलते यहाँ कुछ हित नहीं लगा पा रहे, तो एक कहीं ना कहीं मौका है आपके पास। और ये रनों का खतरा हो सकता है, अगर डायरेक्ट हिट होती तो सीधी पेवेलियन की ओर आना पड़ता सीधा। मोहित चलक बड़ा विकेट। मान के रखे सभी दो बल्लेबाज। मोहित चल्ला को अभी तक राधे कृष्णा 11 के गेंदबाज ने, तो कहीं ना कहीं एक विकेट की तलाश में है मोहित चल्ला की, लेकिन मोहित भी एक अच्छे फॉर्म में है, तो यहाँ कहीं ना कहीं दोनों टीम के अंदर मोहित चल्ला जब तक खड़े हैं तब तक थोड़ी सी घबराहट महसूस होगी। बेहतरीन शॉट, फील्डर मौजूद है, पीछे भागते हुए सीधे सोने, और देख लीजिए ये, क्योंकि क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, इसी वजह से ये निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अक्सर ये कप्तान कप्तानी करते हैं, लेकिन आज खेलना पड़ता है केविन सर के कप्तानी के अंदर। अच्छी शॉट, फील्डर मौजूद है वहां पे, एक अच्छी फील्डिंग, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इतना आसान नहीं रहता इस तरह का शॉट, अगर आपके पास आ जाते हैं तो कैच पकड़े या चौका बचाए तो अच्छा डिसीजन, और एक बेहतरीन फील्डिंग, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अक्सर सर्कल के अंदर ही रहते हैं सिद्धेश, लेकिन जानते हैं बड़े हाइट है, हाइट बॉडी है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे फील्डर भी माने जाते हैं, तो बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात किया गया है सिद्धेश को। वत्सल शाह, रिवर्सिव के जरिए बेहतरीन शॉट है, और कोई मौका नहीं 4 रन के लिए। चलिए ड्रिंक्स ब्रेक
4 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन, एक विकेट के नुकसान पर बड़ा मुकाबला होने वाला है। ये एक बेहतरीन मैच है दोनों टीमों के लिए। एक जीतना, दोनों ही टीम जी जान लगानी होगी। राधे कृष्ण 11 ने पूरे पकड़ में रखा है। सलामी बल्लेबाज जीगा भी बेहतरीन एक गेंदबाजी की है। मोहित चल्ला एक अच्छे बल्लेबाज है, इसको भी बांध के रखा है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाली 4 ओवर महत्वपूर्ण ओवर होने वाली है। केविन सर ने जो डिसीजन लिया था टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का, वो अभी तक तो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। एक सिद्धेश भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर क्रिकेटर है, लेकिन ज्यादा गेंदबाजी के जरिए इसको एक मौका नहीं दे रहे। लेकिन वो वापसी करना जानते हैं, कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए बहुत बिजी रहते हैं हमारे सिद्धेश भाई। लेकिन इस टूर्नामेंट बड़ी है, वियारा प्रीमियर लीग के समय निकाल के पूरी टूर्नामेंट की मैच खेले हैं। चलिए देखना होगा आने वाली 4 ओवर के अंदर कितने रन बतौर सकते हैं टूस वॉरियर्स के बल्लेबाज मोहित चल्ला और वत्सल शाह। शॉर्ट बॉल थी, ये कहाँ छोड़ने वाले हैं मोहित चल्ला। इंतजार होगा अंपायर्स का हमारे। 6 रन के लिए। जी अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है। हाँ, जिगा ने भी अंपायर को सपोर्ट किया है डिसीजन लेने में। इसी तरह का सभी को सपोर्ट करना होगा यार। और अच्छी रही आज डिसीजन अंपायर्स का भी, और इसका सपोर्ट भी अच्छा मिला है आज सभी खिलाड़ियों की ओर से। इसीलिए बार बार हम कहते हैं ना, अंपायर से हमारे बीच आते हैं अपना कीमती समय निकाल के। कहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा डिसीजन कभी भी थोड़ा गलत हो सकता है। हमें इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी देखा है कहीं ना कहीं कि थोड़ा डिसीजन कभी कभी गलत हो जाता है। तो हमें सपोर्ट करना होगा अंपायर्सों का भी। इतना आसान नहीं रहता इस इतनी बड़ी टूर्नामेंट के अंदर अंपायरिंग करना। लेकिन अच्छी अंपायरिंग हुई है अभी तक। चलिए चल पड़े हैं यहाँ पे मोहित चल्ला। नंदू भाई की पहली गेंद के ऊपर 6 रन लगा दिए। ये आंखें बंद हो चुकी थी यहाँ पे मोहित चल्ला की। अच्छी वापसी, अच्छी गेंदबाजी। अब वत्सल शाह, उसके परम मित्र भाविक पाटिल भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस फॉर्म में लौटे वत्सल शाह। एक अच्छे क्रिकेटर है वत्सल शाह भी, ऑलराउंडर। शॉर्ट बॉल थी, ये कहाँ छोड़ने वाले हैं वत्सल शाह। ये तो आपने उसको फॉर्म में लाया है, और ये अगर फॉर्म में आ गए तो एक बहुत ही खराब क्रिकेट खेलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेलेंगे, ये बहुत ही बड़ी बड़ी हिट लगाएंगे। तो इस तरह से आप गेंदबाजी नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा फॉर्म आता हुआ वत्सल शाह का। महंगा ओवर जाता हुआ। शॉर्ट बॉल थी, इसको अच्छी रनिंग, अच्छी कॉल मोहित चल्ला की।
देख लीजिए केविन सर कैसे भाग के बता रहे हैं अपने गेंदबाज को। ये जरूरी है ना, क्योंकि ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके लिए, दोनों टीमों के लिए, खास करके टूस वॉरियर्स के लिए। देख लीजिए किस तरह का ये बल्लेबाज है। बीट विकेट की सेटर में बहुत ही बढ़िया शॉट 6 रन के लिए। विपिन भाई, मैंने कहा था ना आपको, जब तक मोहित चल्ला क्रीज के ऊपर है थोड़ी सी घबराहट महसूस होगी ये राधाकृष्ण 11 के सभी खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि एक बेहतरीन क्रिकेटर है। आरजे कप के अंदर एक टूविल का एक मैन ऑफ द सीरीज रखा गया था, एक्टिवा का प्रदर्शन किया था, एक बेहतरीन इसके जरिए इसको मिला था। और क्या लाजवाब क्रिकेट खेली है इस बल्लेबाज ने, क्या नाम कमाया है। और एक बहुत ही टावरिंग सिक्स ये, बहुत ही बड़ा लंबा छक्का आज का। चलिए, ये 5वीं ओवर के खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज तेजस देसाई। बहुत ही महंगा ओवर जाता हुआ नंदुभाई का 2 ओवर के अंदर 33 रन लुटा दिए है। एक अच्छी शुरुआत तो नहीं चाहिए थी टूस वॉरियर्स की, लेकिन इस ओवर के जरिए अब बहुत ही अच्छी पोजीशन के अंदर आ चुकी है टूस वॉरियर्स। मैंने कहा था आने वाली 4 ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोनों टीमों के लिए, और पहली ओवर जो साबित हुई है वो टूस वॉरियर्स के लिए। अंपायर्स વિનંતી છે તમને ફટાફટ મેચ શરૂઆત કરાવો સમયને ધ્યાનમાં રાખીને। मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है। ये एक बेहतरीन टीम है दोनों, और बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है दोनों टीमों के अंदर। जिस तरह से एक बेहतरीन ओवर जो आया है टूस वॉरियर्स के लिए, एक इससे थोड़ा मैच खुला है अब। देख लीजिए, मैंने कहा था ये इस गेंदबाज के बारे में, सिद्धेश सोनी, इसकी जरूरत पड़ेगी आज, मैंने कहा था, और बिल्कुल सही आजमाया है आज केविन सर ने। सिद्धेश सामना करेंगे वर्षल शाह, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट। ये अच्छी क्रिकेट मानूंगा मैं, बेहतरीन क्रिकेट मानूंगा मैं। इसे क्रिकेट सही से कहा जाता है, क्योंकि मोहित चल्ला एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, सेट हो चुके हैं। तो वर्षल शाह चाहे कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, लेकिन ये जानते हैं इसे बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं मोहित चल्ला। और देखिए जिस तरह से सलमान दिया है, एक गेंदबाज सिद्धेश सोनी की अच्छी गेंद थी और सिंगल लेके स्ट्राइक पे लाया है मोहित चल्ला को। तो चलिए अब सिद्धेश मोहित चल्ला, अच्छे गेंदबाज है सिद्धेश, और बल्लेबाज भी बहुत ही बेहतरीन मोहित चल्ला। और एक विकेट मिल सकता था। अरे ये खराब क्रिकेट, और बहुत ही खराब क्रिकेट, 1 2 3 खिलाड़ी के बीच में से निकल गई। इसीलिए मैंने बार बार कहा है ना विपिन सर, कि आप गेंदबाज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो गेंदबाज की कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो गेंदबाजी की ताकत है वो टूट जाती है। और बिल्कुल सिद्धेश सोनी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे,
और कहीं ना कहीं तीन खिलाड़ियों के बीच में से ये चौका चला गया तो बहुत ही खराब क्रिकेट मानूंगा मैं ये। कैच पकड़ना चाहिए था ये मेरे हिसाब से, तो अगर कैच पकड़ जाता तो शायद मैच भी पकड़ लेते आधी अब। फुलटॉस गेंद थी, अगर आप मौका देंगे तो कहाँ छोड़ने वाले हैं ये बल्लेबाज। आप इस बल्लेबाज को जितनी तेज गेंद डालेंगे इतना तेज सिक्सर मारेंगे ये। तो कहीं ना कहीं एक मौका गवाया है केविन सर ने। एक अगर कैच की प्रयास करते, एक कैच पकड़ लेते तो कहीं ना कहीं मैच में थोड़ी और वापसी कर सकते थे आप। लेकिन बहुत ही महंगा ओवर जाता हुआ, जो ड्रिंक ब्रेक के बाद जो बल्लेबाजी की है दोनों ही बल्लेबाज ने, एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मोहित चल्ला। विपिन भाई, देखा है आपने एक वत्सल शाह ने किस तरह से सिंगल दिया, उसके बाद में जिस तरह से प्रहार किया वत्सल ने। वाइट गया ना। सिद्धेश सोनी एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा था आपका गेंदबाज का सपोर्ट फील्डर से नहीं करेंगे तो उसकी ताकत थोड़ी सी टूट जाती है। और बिल्कुल उसी तरह से होती हुई गेंदबाजी अब सिद्धेश से। शॉर्ट बॉल थी ये, पीछे की ओर से 6 रन। हाँ देख लीजिए, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रन। छठी ओवर का खेल जारी है अभी भी। कहा 4 ओवर के अंदर विपिन भाई 28 रन, और कहा अभी छठी ओवर का खेल जारी है और 72 रन। देख लीजिए कहां से कहां स्कोर को पहुंचा दिया है। कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है यहाँ पे केविन सर्क से, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बेहतरीन टीम है। बहुत ही महंगा ओवर ये भी। 18 रन आ चुके हैं अभी तक। अच्छी वापसी, बहुत ही अच्छी वापसी। 2 रन चाहते हैं वहां पे, लेकिन मना किया मोहित चल्ला ने। जानते हैं एक अच्छी बल्लेबाजी हो रही है तो क्यों अपने का रन आउट के जरिए यहाँ विकेट गंवाए। छठी ओवर की आखिरी गेंद, अब वत्सल शाह को बता रहे हैं कि आप बड़ी हिट लगाइए, कोई बात नहीं, अब हमें रन चाहिए, कहीं कहीं से भी रन आना चाहिए, आखिरी गेंद है, आप चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ बड़ी हिट चाहिए और सपोर्ट करना होगा यहाँ मोहित चल्ला को भी। अकेले दम पे बहुत ही बेहतरीन बारी खेलते हुए 17 गेंदों के अंदर 48 रन बना के 6 सिक्सर 1 4, अभी भी नाबाद। सिद्धू सामना करेंगे वत्सल शाह। लाजवाब रनिंग, बहुत ही बढ़िया रनिंग यहाँ पे मोहित द्वारा। इस बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद अब 74 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और आउट होने वाले बल्लेबाज तेजस देसाई। ये कहां से कहां स्कोर आ गया देख लीजिए आप। ये विपिन भाई 4 ओवर के अंदर 28 रन था केवल, और सिर्फ 2 ही ओवर के अंदर कितने रन बतौर लिए। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 74 रन, यानी 12 गेंद अभी भी श्रेष्ठ सेट बल्लेबाज मोहित चल्ला अभी भी नॉट आउट। और वत्सल शाह 8 गेंदों के अंदर 14 रन, 1 सिक्सर 1 4। कहीं ना कहीं ये सेट हो चुके हैं अब। तो आने वाली 12 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोनों टीमों के लिए, खास करके इस टूस वॉरियर्स के लिए, क्योंकि अभी तक जीत का खाता नहीं खुला है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जीत तो जरूरी है ही, साथ में रन रेट को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ जीतना है। तो कहीं ना कहीं ये बल्लेबाजी हो रही है इसके हिसाब से। अगनान सामना करेंगे वत्सल शाह।
शॉर्ट बॉल थी, ये कहाँ छोड़ने वाला है, मिड विकेट के क्षेत्र में आउट ऑफ द पार्क। दर्शक बोल रहे फील्डर, फील्डर बोल रहे दर्शक। बहुत ही बढ़िया शॉट ये सेट हो चुके हैं, अभी छोड़ने वाले नहीं है। मैंने कहा था ना एक बेहतरीन बल्लेबाज है ये दोनों, और फॉर्म में लाए थे तब उसको शॉर्ट बॉल दिया गया, फुल टॉस दिया गया, उसके बाद में बड़ी हिट लगाई वत्सल शाह ने। तब ये बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज मोहित चल्ला और वत्सल शाह। अभी ये बॉल, आभार मित्रों, आज રીતના सपोर्ट करता रहो। चलिए, मोहित चल्ला ने भी बता दिया मुझे सिंगल की जरूरत नहीं। आप क्या बल्ले के ऊपर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप बल्ले पे आ रही है गेंद तो लगाइए आप बड़ी हिट आप भी। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज वत्सल शाह और मोहित चल्ला की ओर से, और अच्छी साझेदारी दोनों के बीच। अगनान, वत्सल शाह, बेहतरीन शॉट, देख लीजिए ये शॉट, क्या लाजवाब शॉट है ये। देवसी कनाडिया भागते हो लेकिन कोई मौका नहीं, और एक चौका, छक्का चौका। यहाँ तो सिंगल डबल की गेम ही नहीं दिख रही मुझे, हाईलाइट दिखाई दे रही है। प्रतीत हो रहा है या विराट भाई, यहाँ हाईलाइट दिखाई दे रही मुझे, तो ये सिंगल डबल का रन ही नहीं है यहाँ पे। चौका छक्का, छक्का चौका, ये क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। जिसने भी ये मैच नहीं देखा होगा वो थोड़ा सा पछताएगा यहाँ लाइव। ऐसे तो ऑनलाइन सभी देख रहे हैं, लेकिन इस ग्राउंड में जितने भी प्रेक्षक है, एक बेहतरीन मैच देखने को मिला है उनको, एक बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है। अगनान पठान सामना करेंगे वत्सल शाह, सेट बल्लेबाज। अच्छी वापसी, बेहतरीन, जानते हैं वापसी करनी गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज है, एक बढ़ते हुए सितारे अगनान पठान, जो एक ऐसे लौते खिलाड़ी है जो हल्दी लगा के मैच खेलने आए थे ईपीएल में शादी के दिन। विपिन भाई, बहुत ही अच्छे पहले क्रिकेटर ऐसे हो गए जो हल्दी लगा के मैच खेलने आए थे, महत्वपूर्ण मुकाबला था उनका। और एक अच्छी गेंद, मैंने कहा था ये वापसी कर सकते हैं, कि वापसी करना जानते हैं ये गेंदबाज है, तो उभरते हुए सितारे है। वत्सल से अपने से नाराज है, लेकिन अब सिंगल शायद मांग रहे हैं मोहित चल्ला। समझ चुके हैं अगनान पठान। फुल टॉस गेंद थी, हवा में गेंद है, फील्डर फेंकते हुए पीछे, एक कैच छूटा है ये अगनान से। इस तरह से कैच नहीं छोड़ सकते आप। जी धन्यवाद विपिन सर, आपने हमारा इतना सहयोग दिया। यहाँ एनपीपी ग्राउंड के ऊपर हमें बुलाया गया था, हमारा सम्मान किया गया था, इसलिए आपका शुक्रिया। कल भी आइएगा आप, अच्छा सहयोग मिला इस टूर्नामेंट के अंदर आपका भी। चलिए अगनान सामना करेंगे मोहित चल्ला, 2 रन चाहिए 50 रन के लिए। ये 50 पे नहीं जाएंगे, ये बड़े हिट पे जाएंगे, और ये चौका मिला है, और इसी के साथ 52 रन बन गए यहाँ पे मोहित चल्ला का, और स्कोर बढ़ गया है यहाँ पे 89 रन, एक विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेली है वत्सल शाह और मोहित चल्ला ने।
आखिरी ओवर है। सेट बल्लेबाज वत्सल शाह, मोहित चल्ला। क्या लगता है यहाँ विराट भाई 100 के पार जाएंगे? ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे तो, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कोई हमारे प्रेक्षकों को भी बता देता हूँ, राधा कृष्ण 11 के अंदर भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है। केविन सर है, नीलू है, नंदू भाई है। कहीं ना कहीं उभरते हुए सितारे सभी खिलाड़ी एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एक नंदू भाई ने 108 रन की पारी इसी मैदान के ऊपर खेली थी, तो कहीं ना कहीं इस पारी को याद करके यहाँ बड़ी बड़ी हिट लगानी होगी। आ गई सीधी हमारे पास और गई 6 रन के लिए। वॉटसन शाह, व्हाट अ शॉट। आज वॉटसन की गेंदबाजी देखनी होगी, क्योंकि अब बैटिंग के जरिए तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, उसके साथ ही मित्र भाविक पाटिल ने कुछ मंत्र दिया है आज उसको। और एक आई हमारे पास, ये आई सीधी, ये गई सीधी 6 रन के लिए। ये नीलू एक पार्ट टाइमर बॉलर है, लेकिन एक अच्छे बॉलर के रूप में उभर के आए थे आज। मैंने कहा था एक 100 के पार जाएंगे विराट भाई। 101 रन बन चुके हैं, अभी भी 4 गेंदें श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी नाराजगी दिखाई दे रही है सभी खिलाड़ियों के ऊपर। एक और एक क्लीन बॉल। चलिए जो भी हुआ है ठीक है, लेकिन अपने अपने टीम के लिए बहुत ही अच्छा क्रिकेट बल्लेबाजी की है। 16 गेंदों के अंदर 37 रन बनाए हैं, 4 छक्के और 2 चौके की ओर से। तालियों से स्वागत होना चाहिए वत्सल शाह का, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। अभी भी 3 गेंदें श्रेष्ठ है, देखना होगा बल्लेबाजी के लिए। लेकिन क्रिकेट के अंदर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, एक बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारे जो प्रेक्षक बैठे हैं, अभी भी देख लीजिए कितने बज गए हैं यहाँ पे। 11:47 सेकंड, 11:47 मिनट हो चुकी है, फिर भी यहाँ प्रेक्षक बैठे हैं। जानते हैं इसे बड़े बड़े खिलाड़ी इस मैच में खेल रहे। केविन सर है, तेजस देसाई, मोहित चल्ला, नीलू, नंदुबाई। लपेट के खेलना चाहते थे एक ये क्या हुआ है? ये कुछ आज सही से कुछ नहीं चल रहा है, केविन सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको आज। ये केविन सर आज कुछ अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं मुझे तो। अक्सर दिखाई नहीं देते इस तरह से गलती करते, लेकिन कई कई प्रेशर वाला मैच होता है तो अक्सर होता है ऐसा। अब आए हैं शेर बल्लेबाज मोहित चल्ला। फुल टॉस चूके यहाँ मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, 2 रन चाहेंगे यहाँ पे और एक रन आउट। चलिए कोई बात नहीं, मोहित चल्ला अभी भी नॉट आउट है। स्कोर रुका हुआ 102।
102 रन के ऊपर 2 विकेट। कनु आए हैं अब नए बल्लेबाज। आखिरी गेंद। कनु सामना करेंगे नीलू का। वाइड गेंद। मोहित चला स्ट्राइक के ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन प्यार से पिंटू कहाँ जाते हैं। आखिरी गेंद है। स्कोर रुका हुआ 103, 103 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8वीं ओवर की आखिरी गेंद। अच्छी गेंदबाजी और दूसरा रन भी भागना चाहते हैं, लेकिन अच्छी फील्डिंग नहीं चाहेंगे, विकेट नहीं चाहेंगे। चलिए, इस बीच 8 ओवर की समाप्ति पे बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेली है मोहित चल्ला ने। निर्धारित तुस वॉरियर्स ने 8 ओवर के अंदर 104 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान के जरिए। और राधे कृष्णा 11 को जीत के लिए निर्धारित 48 गेंदों के अंदर 105 रन बनाने होंगे। तो चलिए, अब आने वाली 8 ओवर जो है, एक इनिंग्स हमारे साथी कमेंटेटर विराट भाई थोड़ा लंच लेके आ चुके हैं, तो हम मधुर आवाज में उनकी आवाज सुनेंगे। आगे का हाल हमारे विराट भाई सुनाएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद साथी कमेंटेटर संजय पंचाल सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क किया गया। देखिए यहाँ पर अब पहली इनिंग का समाप्त हो चुके हैं। 8 ओवर के समाप्ति के बाद 105 रन। देखिए, टूस वॉरियर्स का खाता खुला नहीं अभी तक। कहते हैं ना कि ताश के पन्नों से कभी ताजमहल नहीं बनता, और टूटे जो तारा आसमान से तो कभी जमी पे नहीं गिरता। गिरती थे नदियाँ बड़े शौक से समंदर में, लेकिन कोई समंदर कभी नदी के अंदर नहीं गिरता। देखिए, इस प्रकार बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। अब देखना होगा वहाँ पर मुन्ना देसाई सर क्या अपने तिरकस में से तीर निकालते हैं। इस प्रकार अब पहली जीत की यहाँ पर उम्मीद के साथ एक बढ़िया स्कोर बनाया गया है। 100+ स्कोर के अंदर 105, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर वियारा प्रीमियर लीग 2025 सीजन 3 वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय जॉनिल गामित, अर्पित गामित एंड क्रेविन राणा, एंड टाइटल स्पॉन्सर बाय स्पर्स नॉलेज सेंटर। इस प्रकार ये आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, और जीत की तलाश में अभी भी रेड कपड़ों के अंदर देखिए लाल बत्ती बीच मैदान के अंदर। इस प्रकार अब देखना होगा यहाँ पर ये मैच जीतना जरूर चाहेगी टूस वॉरियर्स। कल के दिन बहुत बेहतरीन मुकाबले खेले जाएंगे। कल चौथा दिन है वियारा प्रीमियर लीग का, वियारा का ये त्यौहार। चौथा दिन पहला मुकाबला खेला जाएगा टूस वॉरियर्स और दादा मोरिया 11 के बीच में ठीक 6 बजे एवीपी नेटवर्क के ऊपर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। और साथ ही साथ दूसरा मुकाबला रहेगा इस टीम इस वियारा प्रीमियर लीग की एकमात्र कंसिस्टेंट टीम फ्रूट वाला सुपर किंग्स, जिसके सामने रहेंगे आपको राधे कृष्णा 11 7:30 बजे। और तीसरा मुकाबला रहेगा वियारा वंडर्स के सामने रहेगा राधे 11। और कल के दिन का आखिरी मुकाबला रहेगा स्पार्टन्स अथर्व स्ट्राइकर के बीच में, उसके सामने रहेंगे बेलेटन फाइटर्स। ओवरऑल देखा जाए तो कल के दिन के इस प्रकार का ये शेड्यूल रहेगा। आप जुड़िएगा हमारे साथ इस टूर्नामेंट के अंदर ठीक 6 बजे कल के दिन। फिलहाल 105 स्कोर कार्ड के ऊपर एक बार फिर से नजरें घुमाते हैं, तो जिसके अंदर देखा जाए तो तेजस देसाई या ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम तापी क्रिकेट गुजरात क्रिकेट 11 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाए, जिसके अंदर एक सिक्सर शामिल। मोहित चल्ला की बात करें तो मोहित चल्ला ने आज तीसरा अर्धशतक दर्ज किया। वीपीएल वियारा प्रीमियर लीग का पहला भावी पाटिल के नाम, दूसरा रोयमन बाबा के नाम और तीसरा ये मोहित चल्ला के नाम। एक मस्त विन मुकाबले के अंदर एक इस प्रकार की पारी खेलना एक दर्शाता है ये किस प्रकार के बल्लेबाज है मोहित चल्ला।
साथ ही साथ वत्सल शाह की बात की जाए, एक विस्फोटक पारी, छोटी सी लेकिन एक आकर्षक पारी, 16 गेंदों के ऊपर महत्वपूर्ण 36 रन बनाए गए। और तरंग राठौड़ आज खाता नहीं खोल पाई, गोल्डन डक का शिकार हुए। उस तरफ किसु वहां पर जिसको बोलते हैं क्रिकेटिंग लैंग्वेज के अंदर बिना डायमंड डक का शिकार हुए। वहां पर कोई भी गेंद वहां पर खेले, वहां पर रन आउट होते हुए और ग्रिफिथ नॉट आउट रहे। उस प्रकार ओवरऑल 8 ओवर की समाप्ति के बाद 105 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए अब इस टूर्नामेंट की बात की जाए, एबीपी नेटवर्क पे लाइव दिखाया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर। साथ ही साथ सोशल मीडिया पार्टनर इंस्टाग्राम व्यारा टाउन, 2 महत्वपूर्ण अंपायर शामिल किए गए हैं इस टूर्नामेंट के लिए, योगी पटेल सर एंड अजय पटेल सर। अब दूसरी तरफ अब इनिंग्स शुरुआत होने के लिए है 2 बेहतरीन बल्लेबाज, जिस प्रकार से रन रेट चाहिए उसको ध्यान रखते हुए वहां पर केविन राणा ने प्रमोट किया है रोनी गामित और दूसरी तरफ निलय गामित। आप जुड़े रहेगा हमारे साथ एबीपी नेटवर्क के ऊपर। वी विल बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो चलिए यहाँ पर अब मंच तैयार हो चुका है दूसरी इनिंग्स के लिए तैयार। वहां पर स्ट्राइक के ऊपर रोनी, दूसरे और देखिए वहां पर नॉन स्ट्राइक के ऊपर निलय और गेंदबाजी के लिए तैयार गोवर्धन एंड से वहां पर आइकॉनिक प्लेयर मोहित चिल्ला। पहली गेंद इस बीच वहां पर पहली गेंद के ऊपर देखिए वहां पर मुफ्त की गेंद, 9 बॉल के ऊपर अब लाइसेंस पूरी तरह से यहां पर हाथ खोलने का मौका। देखिए क्रिकेट के अंदर अगर 9 बॉल अगर आती है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज के जहन में एक आत्मविश्वास झलकता है, हाथ खोलने का मौका। इस बीच वहां पर देखिए एक बार फिर से कंटिन्यू रहेगी अब फ्री हिट, वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। देखिए यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं मुकाबले के अंदर अगर फाइट करना है तो अब देखना होगा यहाँ से किस तरह से इस गेंद के ऊपर पेश आते हैं राधे कृष्णा के बल्लेबाज। ये लीजिए एक बार फिर से वहां पर जाने दिया। इस बीच एक बार फिर से वहां पर व्हाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अब एक संदेश भेजा जा रहा है वहां पर मोहित चिल्ला के लिए मुन्ना देसाई की ओर से। जी हाँ क्यों ना, पहले 3 गेंदों के ऊपर 3 अतिरिक्त रन, अभी तक कोई लीगल डिलीवरी नहीं और 3 रन मुकम्मल किया और कंटिन्यू रहेगा फ्री हिट। फ्री हिट अभी भी कंटिन्यू है तो अब देखना होगा। रोनी इस प्रकार के बल्लेबाज है, पहले दिन ओपनिंग मैच के अंदर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी रोनी ने और पहली एक कॉम्प्रिहेंसिव विन अर्जित की थी पॉइंट टेबल के ऊपर 2 महत्वपूर्ण अंक ब्लैक पैटर्न फाइटर के सामने। देखिए अब एक लीगल डिलीवरी और रन संख्या 4 रन बिना किसी के नुकसान के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर निलय गामित। सीमित 8 ओवर का ये मैच और जिसके अंदर मैंडेटरी पावर प्ले की बात की जाए 2 ओवर। टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज क्रिकेट इस प्रकार से चला गया है कि पहले ही गेंद आते संग बड़े हिट्स लगाए जाते हैं बल्लेबाजों के द्वारा। अब फिलहाल निलय इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने की कोशिश, हवा में गेंद और 2 फील्डरों के बीच में वहां पर देखिए हल्की सी चूक होती हुई और निलय गामित का कैच छूटा है पहली ही गेंद के ऊपर। और देखना होगा यहाँ पर अब ये किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं निलय गामित में। यहाँ पर देखिए मौका मिल चुका है, याद आता है वो रोयोमैन बावा का बल्लेबाजी का वो अंदाज है। पहले ही दिन पहले ही गेंद के ऊपर कैच छोड़ा था, उसके बाद अर्धशतक लगाया था। देखिए पहले इनिंग के अंदर मोहित चिल्ला के बल्ले से काफी अच्छे रन निकले हैं तो कहीं ना कहीं अब राधे कृष्णा 11 के लिए जिम्मेवारी कौन लेगा। फिलहाल अब अगली गेंद फुल टॉस गेंद देखिए वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवर्स स्वीप
अरे बल्ले से वहां पर देखिए थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, वन बाउंस टू बाउंस इन द फेंस, 4 रन्स। देखिए यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन किया, काफी अच्छे दोस्त है मोहित चल्ला और निलय गामित है, एक दूसरे के बल्लेबाजी जानते हैं, जिसके चलते यहाँ पर पहली चहलकदमी करी और हल्के से वहां पर लाइन से भटकाने की कोशिश की जा रही है निलय की ओर से। जल्ले के ऊपर नमक छिड़कते हुए अब पहली गेंद के ऊपर मौका उसको जाने दिया और दूसरी गेंद के ऊपर चौका। चलिए इस बीच एक बार फिर से जब जब अब नीलय गामित से बल्ले से अगर यहाँ पर रन बनेंगे तो कहीं ना कहीं अब रन चुभने वाले हैं। वहां पर एक मौका जाने दिया दो फील्डरों ने, इसके बीच अब देखना होगा वहां पर एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है, जिस प्रकार यहाँ पर रन रेट चाहिए बिल्कुल रन आते हुए अब स्कोर जहां पहुंचा, रन संख्या 14 रन। पारी का ये पहला ओवर है, गौरव पतेन से बाएं हाथ के एक महत्वपूर्ण गेंदबाज है मोहित चौधरी और सामने है निलय। और जहां तक मेरा मानना है ये एक अच्छी सोच रही है केविन राणा की ओर से, ओपनिंग बल्लेबाज। ये देखिए वहां पर स्वीपर कवर के स्थान के ऊपर फील्डर मौजूद वत्सल शाह, देखिए पूरी तरह से अभी भी गेम में थे, अगर डायरेक्ट हिट होती तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मामला 50-50 हो सकता था, लेकिन फिलहाल एक रन पूरा किया, वहां पर खतरे से खाली नहीं था वहां पर नीलय गामित के लिए, बाल बाल बचे और जिसके चलते अब देखिए वहां पर एक रन जरूर मिला, 15 रन। अभी भी एक लीगल डिलीवरी बचती हुई रोने के लिए वहां पर डीप मिड विकेट के स्थान के ऊपर एक फील्डर और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ वत्सल शाह। चलिए अगली गेंद, इस बीच वहां पर देखिए खड़े खड़े घुमा दिया है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद चली गई वहां पर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। देखिए अंपायर का इशारा, देखिए 6 रन पहली ओवर के अंदर देखिए बैक फुट पे धकेलने की कोशिश की जा रही है और काफी हद तक सफल साबित होते हुए पहली ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर राधे कृष्णा 11। एक अच्छी सोच रही है यहाँ तक। अब केविन राणा की बात करना चाहूंगा, 21 रन रोनी के साथ निलय को भेजना, जिस प्रकार रिक्वायर्ड रन रेट है, दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज पहली ही ओवर से यहाँ पर अब देखिए हल्ला बोला जा रहा है। अब देखना होगा वहां पर, जहां तक बात की जाए 2 मुकाबले के अंदर एक मैच जीता है राधे कृष्णा 11 ने और एक मुकाबला हारा है राधे कृष्णा 11, तो कहीं ना कहीं टूस वॉरियर्स के लिए ये मुकाबला अब इम्पोर्टेंट मुकाबला है इस टूर्नामेंट के दृष्टिकोण से, ये मुकाबला जीतना जरूरी है। गेंदबाजी के लिए अब दूर वाले छोर से एक महत्वपूर्ण गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है, वत्सल शाह। फुल टॉस गेंद थी वहां पर, हल्के हाथों से हल्के कदमों के साथ, ए देखिए वहां पर हल्की सी डायरेक्ट हिट की कोशिश की जा रही थी वहां पर। इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर है स्पर्श नॉलेज सेंटर और साथ ही साथ को स्पॉन्सर बात की जाए प्रमुख दर्शन रेसिडेंसी, MS फूड, श्याम एलिगेंट्स, रिवर डेवलपर्स एंड तथास्तु रेसिडेंसी, महल होटल, सलकार ग्रुप, आनंद मार्बल एंड ग्रेनाइट्स, श्री युवक मंडल, श्री नवयुवक गणेश मंडल, यस वरुण हॉस्पिटल। फुल टॉस गेंद है एक बार फिर से, अब देखिए वहां पर फ्री होम डिलीवरी, सीधा वहां पर देखिए फील्डर को तैनात किया गया था इस शॉट के लिए और बिल्कुल वहां पर एक आसान सा कैच लेते हुए प्रीतेश रेंजर पहली विकेट का पतन होता हुआ। यस वरुण हॉस्पिटल, डॉक्टर यस पटेल, लोटस क्रिकेट एकेडमी भाटपुर, मां भवानी पंजाबी एंड चाइनीज, 70-70 RP स्पोर्ट्स व्यारा एंड ओवरऑल इस टूर्नामेंट की बात की जाए, इस टूर्नामेंट के वेल विशर्स है लाइन आर्ट के अध्यक्ष श्री राजू भाई जादव, सभी स्पॉन्सर्स का धन्यवाद।
देखिए पावर प्ले जारी है और पहली सफलता मिल चुकी है। अब इन्फॉर्म बल्लेबाज रोनी को चलता किया है पहली पहली दो गेंदों के ऊपर। दूसरी ओवर जारी है, 22 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। रन रेट काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब देखना होगा यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप किया जाए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है जिसके अंदर हर प्रिडिक्शन फेल है। यहाँ से एक पार्टनरशिप चाहिए। अभी भी ये मुकाबले के अंदर कहा नहीं जाता किस तरफ जाएगा, लेकिन फिलहाल शुरुआत अच्छी हो चुकी है। अब यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए, इस ओवर को समाप्त करना होगा। देखिए इस बल्लेबाज की बात की जाए, तापी प्रीमियर माफ कीजिए व्यारा प्रीमियर लीग 2025 के एकमात्र ये बल्लेबाज जिन्होंने 2 दिन दोनों ही पहली गेंद के ऊपर 2 सिक्सर लगाए थे। आते संग अजय चौधरी की बात की जाए, पहले दिन पहली गेंद के ऊपर सिक्सर। वहीं दूसरी तरफ दूसरे दिन की पहली गेंद के ऊपर एक सिक्सर लगाया था अजय चौधरी। इस ओवर के अंदर केवल एक रन आया है, एक महत्वपूर्ण सफलता, एक किफायती गेंदबाजी वत्सल शाह के द्वारा। इस बीच वहां पर देखिए सीधे बल्ले से खेला है और देखिए वहां पर शॉर्ट आर्म जैम डाउन द ग्राउंड, स्टैंड एंड डिलीवर। बहुत ही बेहतरीन सिक्सर, बहुत ही बेहतरीन प्रहार, मैक्सिमम आता हुआ जिस चीज के लिए भेजा गया है। देखिए अब कनेक्शन बहुत ही बेहतरीन रहा, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। अभी भी ओवर की आखिरी गेंद बच रही है और रन संख्या 28 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये ओवर नंबर 2 चल रहा है, आखिरी गेंद शेष। पिछली गेंद को छोड़ दिया जाए तो एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई थी इस ओवर के अंदर। इस बीच वहां पर देखिए फुटवर्क, वैसे तो क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कई बार देखा गया है यहाँ पर बहुत से क्रिकेटर यहाँ पर फुटबॉल भी खेलते हुए। अच्छा फुटवर्क देखने को मिला, कैसे भी चाहिए यहाँ पर रन बचाने चाहिए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक डॉट डिलीवरी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। राधा कृष्णा 11। पारी का तीसरा ओवर अपने कोटे का। अब पहला ओवर तुषार एचपी। पहली ही गेंद के ऊपर देखिए हवा में गेंद है और यहाँ पर इंटरेस्टेड फील्डर, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैच लिया। निलय गामित इम्पम बल्लेबाज को चलता किया है वहां पर तुस वॉरियर्स के प्रोपराइटर तुषार एचपी। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। देखिए वहां पर इनसाइड आउट स्ट्रोक करने की कोशिश की गई और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर कनेक्शन उतना बेहतरीन रहा नहीं। एक अकॉर्डिंग टू फील्ड वहां पर गेंदबाजी होती हुई दूसरी सफलता। अब यहाँ से कौन जिम्मेवारी लेगा वो तो देखना होगा, क्योंकि स्कोर जो है वो बहुत ही बड़ा पहाड़ चढ़ना है और बैक टू बैक विकेट से अब निकालने में कामयाब है। लाल कपड़ों के अंदर तूस वॉरियर्स क्या आज अपना पहला मुकाबला जीतेगी? देखिए अभी भी सभी हमारे दर्शक जो है ऑनलाइन व्यूवर्स तूस वॉरियर्स के चाहने वाले अभी भी इंतजार करते हुए अपनी फेवरेट टीम को जिताने में लगे हुए हैं।
देखिए यहाँ पर एक संदेश भेजा गया है अब तुषार एचपी को, वहाँ पर तेजस देसाई की ओर से। फिर पहली जीत की अब अभी भी तलाश है तुषार वॉरियर्स के लिए, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अभी भी। आसानी से ये हार मानने वाले हैं नहीं। जिस तरह से पहला मुकाबला जीता था बेलाटन फाइटर्स के विरुद्ध राधे कृष्णा 11 ने, पूरी तरह से मैदान के अंदर देखिए अब हर्षोल्लास पूरे खिलाड़ी यहाँ पर अप्रिशिएट करते हुए यहाँ पर गेंदबाजी के लिए तुषार एचपी इस प्रकार से गेंदबाजी रही है, पूरी तरह से अपनी टीम के लिए संपूर्ण एग्जाम्पल सेट करते हुए, लीडर फ्रॉम द फ्रंट सेट करते हुए यहाँ पर। इस बीच वहाँ पर देखिए लॉफ्टेड शॉट खेला गया है सीधा डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ, जब तक फील्ड किया जाए मोहित चिल्ला के द्वारा 1 रन। तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर मैं, विकेटों के पीछे एक अच्छा कार्य किया जा रहा है वहाँ पर तेजस देसाई के द्वारा। ओवर की आखिरी गेंद है, सामने है जिग्नेश कामित। इस बीच अब देखिए वहां पर मोहित चला जब तक फील्ड करते 1 रन मुकम्मल किया क्रीज की उसके ऊपर। देखिए अब रन संख्या 30 रन 31 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर राधे कृष्णा 11। रन रेट लगभग 11 का है, लेकिन अब यहाँ से एक बल्लेबाज को जिम्मेवारी लेनी होगी, यहाँ से रन संख्या को अब बढ़ाया जाए। कल के दिन के जो मुकाबले रहेंगे एक बार फिर से इस प्रकार से शेड्यूल है। पहला मुकाबला खेला जाएगा तुस वॉरियर्स और दादा मोरिया 11 के बीच में, शाम 6 बजे का ये पहला मुकाबला। उसके बाद फ्रूट वाला सुपर किंग्स के सामने रहेंगे राधे कृष्णा 11 7:30 बजे। ये मुकाबला लाइव एक्शन रहेगा एबीपी नेटवर्क के ऊपर, साथ ही साथ व्यारा वंडर्स और राधे 11 के बीच में, यानी कि ये मनीष सिंधी और शहबाज पठान की ये बैटल रहेगी, 2 सीनियर बेहतरीन खिलाड़ी वियरा के लिए। और कल के दिन का आखिरी मुकाबला रहेगा स्पार्टन्स अथर्वा स्ट्राइकर के बीच में, सामने रहेंगे बेलाटन फाइटर्स। देखिए अभी भी टाइम लिया जा रहा है वहां पर फील्डिंग के लिए। देखिए यहाँ पर अब जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करवाया जाए। देखिए 40 मिनटों के अंदर खेल को समाप्त करना रहता है, जल्द से जल्द इस मुकाबले को स्टार्ट करवाया जाए। यहाँ पर अब पारी का ओवर नंबर 3 समाप्त हो चुका है और चौथा ओवर लेकर आए हैं यहाँ पर पार्थ, और सामने है वहां पर जिग्नेश टामेटा। जिग्नेश के लिए देखिए वहां पर स्वीपर कवर के स्थान के ऊपर एक फील्डर तुषार एचपी, बहुत ही बेहतरीन गेंद, लंबे का काठी के ये गेंदबाज है, बहुत ही अच्छे दाएं हाथ के एक महत्वपूर्ण गेंदबाज को शामिल किया गया है। अब वहाँ पर सीनियर
खिलाड़ी तेजस देसाई की ओर से विकेटों के पीछे से अच्छा एक फील्ड सेटअप करते हुए अभी तक अच्छा कार्य किया जा रहा है विकेटों के पीछे से टूस वॉरियर्स के लिए। देखिए एक अच्छे गेंदबाज की निशानी यही होती है ना कि अपने टेम्परामेंट को ना खोए और बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए गेंदबाजी करने का मौका मिला है पार्थ को और अभी तक सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए अरे दसरते हुए यहाँ पर किस तरह के ये गेंदबाज है पार्थ है। और देखिए वहाँ पर चेंज ऑफ द पेस वेरिएशन के साथ अच्छी गेंदबाजी हो रही है लगातार अंतराल के अंदर देखिए वहाँ पर वेरिएशन दिखाया जा रहा है वहाँ पर पार्थ की ओर से पहली 4 गेंदों के ऊपर अब देखिए यहाँ पर कोई रन नहीं पूरी तरह से यहाँ पर हावी रहे हैं अभी तक जिग्नेश गामित के सामने। चलिए अब देखना होगा पार्थ इस बीच क्या कर पाते हैं बहुत ही बेहतरीन गेंद इस बीच हवा में गेंद खड़ी हो गई है और देखिए वहां पर हल्की सी फंबल होती हुई अब काफी फाइन जाती हुई गेंद है तेजस देसाई को देखिए हाँ हाँ एक मात्र देखिए इस मैच के अंदर ओवर 40 के ये खिलाड़ी लेकिन देखिए फॉर्म जो रहता है ना वो दर्शाता है किस प्रकार के ये खिलाड़ी है। एक रन शॉट दिया जा रहा है यहाँ पर महोदय अंपायर की ओर से। इस बार एक थप्पड़ सा मारा है और नहीं रोक पाएंगे गेंद को गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक अच्छी ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर टूस वॉरियर्स के लिए ज़्यादा रन आए नहीं इस ओवर के अंदर केवल 5 रन इस ओवर के अंदर। इसके साथ ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 मिनट का यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा।
देखिए बहुत कुछ घट रहा है अब यहाँ पर। जो भी घट रहा है यहाँ पर टूस वॉरियर्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा जाता हुआ और राधे कृष्णा 11 के लिए वहाँ पर चिंता ही बढ़ती हुई है लगातार। आज के दिन अगर ये मुकाबला गवाती है तो फिर चिंता ही यहाँ पर बढ़ जाएगी। और जहाँ तक टूस वॉरियर्स की बात की जाए खाता खोलने की अब बिल्कुल कगार पर। देखिए अब प्रस्थान कर चुके हैं कप्तान केविन राणा और बहुत बड़ी जिम्मेवारी कप्तान के कंधों के ऊपर। पहली ही गेंद के पर्दे से हवा में गेंद गई है काफी ऊंची और फील्डर नीचे मौजूद और अंडर प्रेशर क्या कैच ले चुके हैं वहां पर आउट। केविन राणा इज द डिपार्ट गोल्डन डक। देखिए अब चौथा झटका लग चुका है वहां पर केविन सर वापस लौट चुके हैं। पहली ही गेंद के ऊपर केविन सर का बहुत ही बेहतरीन कैच लिया गया वहां पर। चलिए अब मैच शुरुआत होने के है और 4 विकेट जा चुके हैं यहाँ पर राधे कृष्णा 11 के लिए। इस बीच वहां पर हुक कर दिया है भारत की दिशा में। वहां पर जब तक गेंद जाती है 1 रन पूरा करते हुए अब पूरी तरह से इस मैच के अंदर जानते हैं पकड़ बना के रखी है टूस वॉरियर्स ने। और क्रेडिट देना चाहूंगा यहाँ पर तेजस देसाई का विकेटों के पीछे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फील्ड सेटअप करते हुए कई सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। और इनको देख के बहुत सारे क्रिकेटर्स ने यहाँ पर क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है व्यारा के लिए। और एक आइकॉनिक प्लेयर greatest of the all time for the Tapi district and South Gujarat and also Gujarat टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तेजस देसाई सर। चलिए अगली गेंद। ये देखिए बिल्कुल वहां पर देखिए रफ्तार के साथ पूरी तरह से यहाँ पर गिरफ्तार करते हुए कोई जवाब नहीं वहां पर। जिग्नेश आज स्ट्रगल करते नजर आते हुए 9 गेंदों के ऊपर अब केवल 7 रन। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो काफी ऊपर जा चुका है अब।
बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पांच ओवर के समाप्ति के बाद 38 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर राधे कृष्णा 11। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है स्पर्श नॉलेज एकेडमी, स्पर्श नॉलेज सेंटर और सेंटर कैपी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जिसका इनोग्रेशन किया गया कल के दिन गांधी विद्यापीठ वेडची वालोर के अंदर। कैपी सेंटर के साथ में एक बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है स्पर्श नॉलेज सेंटर के द्वारा। स्पर्श नॉलेज सेंटर का जो टैग लाइन है, बी द वन हु इंस्पायर मैनी, संवेदना फाउंडेशन ट्रस्ट, बहुत ही बेहतरीन कार्य किया जा रहा है सभी रूरल एरिया के स्टूडेंट्स के लिए। फ्री कोचिंग क्लासेस, हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, साथ ही साथ एक विजन मिशन के साथ लाइब्रेरीज का इनोग्रेशन करना रूरल एरिया के अंदर, ये कार्य किया जा रहा है यहाँ पर स्पर्श नॉलेज सेंटर की ओर से। वत्सल का दिन रहा है पूरी तरह से। वियारा प्रीमियर लीग के अंदर अपने आप को प्रमोट किया है, इंट्रोड्यूस किया है अपने आप को। पहले गेंदबाजी के अंदर अब देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी होती हुई वत्सल की ओर से। और बल्लेबाजी की बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण 36 रन बनाए, एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई मोहित चिल्ला के बीच में। राधे कृष्णा के अब डगआउट के अंदर खामोशी छाई हुई अभी तक। देखना होगा यहाँ से एक बहुत लंबा रन चेज है। 18 गेंदों के ऊपर अभी भी 67 रन चाहिए। 18 गेंदे यानी माफ कीजिए 17 गेंदों का खेल शेष बच रहा है और 66 रन चाहिए। मिड विकेट के स्थान के ऊपर देखिए बहुत ही बेहतरीन एफर्ट मोहित चिल्ला की ओर से। जानते हैं बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है वहां पर तुस वॉरियर्स के मैनेजमेंट की ओर से। आइकॉनिक प्लेयर है तुस वॉरियर्स के लिए और अभी तक 100% कमिटमेंट रहा है। पिछले 2 दिनों की बात की जाए, हालांकि वहां पर दूसरे एंड से साथ नहीं मिला, लेकिन आज एक अच्छा टोटल बनाया है वहां पर तुस वॉरियर्स ने। इस बीच वहां पर देखिए बहुत ही बेहतरीन लॉफ्टेड शॉट खेला गया है वाइड काम कॉर्नर के स्थान के ऊपर गेंद चले गए, वन बाउंस चौका। स्कोर जा पहुंचा है 42 रन।
वाइट का इशारा है यहाँ पर। इसी के साथ रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहाँ पर नो स्ट्राइकर एंड से जिग्नेश गामित। 13 गेंदों के ऊपर अभी भी 57 रन चाहिए। 13 गेंदे 57 रन यहाँ मिनिमम अब देखना होगा यहाँ से कम 8 बड़ी हिट चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। वाइट बॉल का इशारा वहां पर महोदय अंपायर की ओर से। पचास रन पूरे होते हैं यहाँ से। अब राधे कृष्णा 11 के लिए देखिए लीग मैचेस है तो कहीं ना कहीं अगर आप हार भी रहे तो कहीं ना कहीं आपको एक रनों का जो फासला है उसको कम करना होगा ताकि आने वाले मुकाबले के अंदर आपका नेट रन रेट बेहतर हो सके। पिछली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन प्रहार। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर राधे कृष्णा 11। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 12:30 बजते हुए अब घड़ी के अंदर और ये मुकाबला जो है वो तुस वॉरियर्स ने अभी तक पकड़ बना के रखी है। 12 गेंदें बच रही है और 12 गेंदों के ऊपर अब 52 चाहिए। 12 गेंदों के ऊपर अब 8 बड़ी हिट चाहिए। आसान रहने वाला है नहीं लेकिन फिलहाल बल्ला मंगवाया गया है वहां पर और बल्ला मंगवाया इसका मतलब यह है कि अब यहाँ से पिंच हिटिंग शुरू होगी। देखिए हवा में गेंद है और ये देखिए वहां पर कैच। वियारा प्रीमियर लीग की बात की जाए देखिए पूरी तरह से इस वियारा प्रीमियर लीग के अंदर मैदान के ऊपर दर्शक मैच का मजा लेते हुए 12:30 बजे है लेकिन क्रिकेट का कुछ रोमांच ही इस प्रकार का है कि यहाँ पर अभी भी यहाँ पर पूरी तरह से मैदान के ऊपर उपस्थित कुछ चुनिंदा प्रेक्षक एक बार फिर से नजरें घुमाते हैं कल के दिन के जो मुकाबले रहेंगे तुस वॉरियर्स और दादा मुरिया 11 के बीच में पहला मुकाबला रहेगा कल 6 बजे। उसके बाद फ्रूट वाला सुपर किंग्स और राधे कृष्णा 11 के बीच में 7:30 बजे। अगर आज राधे कृष्णा मैच हारती है तो कल का मुकाबला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जीतने के लिए और आसान रहने वाला है नहीं क्योंकि फ्रूट वाला सुपर किंग्स अपने 3 में से 3 मैच मुकाबले जीत चुकी है और वियरा वंडर्स के सामने राधे 11 और वहीं दूसरी तरफ स्पार्टन्स के सामने रहेंगे बेलाटन फाइटर्स। फिलहाल इक्वेशन इस प्रकार से है कि 12 गेंदों के ऊपर 52 रन चाहिए। एक बार फिर से वहां पर देखिए ओवर द कवर खेलने की कोशिश की गई और नहीं रोक पाए मोहित चल्ला। अब वहां पर देखिए डिप्स के खिलाड़ी अब सीधे 30 यार्ड सर्कल घेरे के अंदर और देखिए पूरा समंदर पार करके अब जा रहे हैं 7 समंदर पार किसु। अंपायर महोदय की ओर से नो बॉल का इशारा है वहां पर ओवर वेस्ट हेड का। 10 गेंदों के ऊपर 46 रन।
इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए, आप मैच अगर हार भी रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि आप नज़दीक पहुंचे। जी हाँ, यहाँ पर सुन लिया है। और देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन रहा, 6 रन प्राप्त किए मैक्सिमम आता हुआ। रनों का जो फासला है वो कहीं ना कहीं लीग मैचेस के अंदर इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि आप कितने रनों से हारे, कितने विकेट हाथ में है, और किस तरह से आप मुकाबले को क्लोज लेके गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लीग मैचेस के अंदर। ये भी एक जहन में चल रहा होगा अब यहाँ से राधे कृष्णा 11 के बल्लेबाजों को। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन वहां पर देखिए कनेक्शन बेहतरीन नहीं रहा, टाइमिंग के वहां पर थोड़ी कमी दिखती हुई, जिसके चलते वत्सल शाह के द्वारा एक अच्छी कैच लिए के विकेट के स्थान के ऊपर ये छठवा चक्कर लगता हुआ। अब रन संख्या देखिए 6 फॉर द 6। पारी का ओवर नंबर 7 चल रहा है, आखिरी गेंद बच रही है इस ओवर के अंदर। छठा झटका लगता हुआ अब राधे कृष्णा 11 को। डबल 6 फॉर द 6 विकेट। अभी भी 40 रन चाहिए 7 गेंदों के ऊपर। टूस वॉरियर्स पूरी तरह से इस मुकाबले को अपने नाम करते हुए अभी तक और जहां तक मेरा मानना है जिस तरह से विकेट जा चुकी है, अब ये मुकाबला टूस वॉरियर्स के नाम हो चुका है पूरी तरह से। मात्र ये औपचारिकता ये बाकी, अब 6 गेंदों के ऊपर चाहिए 39 रन है। चलिए, आखिरी गेंद का, माफ कीजिए, आखिरी ओवर का खेल बच रहा है। 6 गेंदे 39 रन और मात्र औपचारिकता ये बाकी। अब पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर विकेटों के पीछे कलेक्ट, हालांकि वाइट मिला वहां पर, 1 रन जरूर मिला। अब 6 गेंदे 38 रन। वियारा प्रीमियर लीग, कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी टीमों के लिए। टूस वॉरियर्स आज पहले जीत की ओर अग्रसर। कल पहला मुकाबला खेलेगी वहां पर दादा मोरिया 11 के बीच में। दादा मोरिया 11 की बात की जाए, आज का मुकाबला हारी है। रन रेट काफी नीचे जाता हुआ दादा मोरिया 11 का। तो कल के दिन भी चाहेगी कि टूस वॉरियर्स एक अच्छा कमबैक किया जाए। आज जीतते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं। इस बीच वहां पर देखिए काफी खतरनाक तरीके से इसको भेज दिया है वहां पर, देखिए आउट ऑफ द पार्क। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, पूरी तरह से वहां पर हाई बैक लिफ्ट के साथ वहां पर देखिए बल्ला पीछे से आता हुआ, काफी शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए 6 रन। इस बार वहां पर एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर मोहित चल्ला की दिशा में दूसरी की मांग की जा रही है और 2 रन दौड़ भी पड़े हैं। और देखिए रनिंग बिटवीन विकेट, क्या कहना है, बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट।
रन संख्या 77 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर, 3 गेंदों के ऊपर अब चाहिए 29 रन। एक बार फिर से काफी ऊंचा, हाई और हैंडसम, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, 6 रन। देखिए जितने भी रन आए हैं ना कहीं ये रन रेट जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है अब राधे कृष्णा 11 की ओर से। एक गेंदे के ऊपर 21 रन चाहिए, लेकिन जितने भी रन आए इस ओवर के अंदर निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं इस टूर्नामेंट के अंदर आगे। चलिए एक बार फिर से खड़े खड़े वहां पर स्टैंड एंड डिलीवर, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, सिक्सर मैक्सिमम आता हुआ यहाँ पर सीधे बल्ले से। इस बल्लेबाज का नाम याद रखिएगा आप, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ इनिंग को समाप्त किया। देखिए वहां पर आखिरी हंसी जो है वो तुस वॉरियर्स ने हंसी, और मस्ट विन मुकाबले के अंदर एक बहुत ही कंप्रेहेंसिव विन। और देखिए यहाँ पर